मनोज तिवारी जी, वैसे तो हमने आपको ज्यादा मुखर होकर दिल्ली के मुद्दे पर बोलते हुए देखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी प्रधानमंत्री का उस वक्त बहुत विरोध किया था जब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गए थे गणेश आरती के लिए। एक तो सरकार के 100 दिन के कामकाज पर विपक्ष आपको घेर रहा है, उस मुद्दे पर भी घेर रहा है, क्योंकि देखिए सब लिंक्ड है। वो बार बार संविधान बचाने की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस के कॉम्प्रोमाइज होने या न होने पर प्रश्न करते हैं। इन सब पर आज पीएम ने प्रहार किया है, क्या कहें? देखिए, कई बातें ऐसी हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, और जब प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंचती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सभा में निकल जाती है। आज जो बातें हुई हैं वो पीछे जिस प्रकार से, अब मैं भी हैरान था कि गणपति बप्पा का पूजन करने के लिए कुछ लोग विरोध कैसे कर सकते हैं, जब किसी देश में यूपीए की सरकारों में जो चीफ जस्टिस हैं वो उनकी कई पार्टियों में रहे हैं और बड़े बेतरतीब ढंग से रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है फिर भी खड़े हैं। यहाँ तो इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो संवैधानिक संस्थाओं का एक दूसरे के प्रति आदर हो, इसमें तो कोई सवाल नहीं उठता है, लेकिन लोगों ने उठाया। मैं आज डिबेट में जितने साथी हमारे हैं सबको नमस्कार करते हुए मैं आज बैठा हूं, और मेरा मानना है कि 100 दिन के अंदर लगभग ऐसे काम जिसको गिनाने के लिए हमको 2-3 शो करने पड़ेंगे। आज भी जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा अंजना जी। हम दिल्ली में 20 साल से यहाँ पे माता पिता नहीं रहे तो उनकी प्रॉपर्टी में उनके बच्चे का नाम नहीं चढ़ता था, म्यूटेशन नहीं होता था। आज हम लोग सभी सांसद कई दिन से ये प्रयास कर रहे थे और उसकी लीगैलिटी को ठीक करते हुए आज हम लोगों ने दिल्ली में म्यूटेशन की शुरुआत कर दी है। 3 महीने में हम लोगों ने, सभी सांसदों ने, आज के 2 दिन बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ठीक है, जो हमने जो वादा किए थे उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये भी याद रखना अंजना जी कि हम जिस दिल्ली में हैं उस दिल्ली में सरकार हमारी नहीं है, हम तो विपक्ष में हैं, फिर भी हम 100 दिन के कामकाज का हिसाब देंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अगला सवाल आलोक जी से पूछूं, पीएम पर हमला हो रहा है, पीएम ने खुद उसका जवाब दिया, लेकिन ये रवनीत बिट्टू जो बोल रहे हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल, और वो भी एक केंद्रीय मंत्री करेंगे। वो नेता विपक्ष हैं, वो नेता विपक्ष ना भी हो, कोई सांसद हो, कोई विपक्षी नेता हो, आतंकी बोल दिया उन्होंने। मनोज जी, देखिए, मैंने उनका बयान छोटा सा सुना है और पहली बार सुनने में तो सच में मतलब भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा ऐसे बचती रहती है इस तरह के बयान से, लेकिन किन परिस्थितियों में उन्होंने ये बोला है वो मुझे पूरा पता नहीं, इसलिए मैं कमेंट करने में अभी अपने को सक्षम नहीं मान रहा हूँ। आलोक शर्मा जी वो कह रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जब बोल जब बोल रहे थे, उनकी जो बात आप सुनाई दे रहे थे तो थोड़ा सा ना उसमें पहले की कुछ लाइन आते आते कि आतंकवादी तो ये ऐसा उन्होंने कहा, आतंकवादी तो इट मीन्स कि उनको भी किसी ने ऐसा कहा क्या, इस तरह की कुछ बात आ रही है। मगर भारतीय जनता पार्टी का विचार रहता है, संस्कार है कि हम डायरेक्टली ऐसी बात नहीं कहते, जरूर किसी ने कुछ ऐसी बात कही है जिसका उन्होंने जवाब दिया होगा। ठीक है आलोक शर्मा जी, आपने उनका जवाब इस सवाल पर सुन ही लिया है, और सवाल यह है कि बीजेपी ने भी दिखाया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने घर पे उस वक्त के तत्कालीन चीफ जस्टिस को इफ्तार पार्टी के लिए बुलाया था, वो गए थे, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी हमला किया, ज्यादातर संजय सिंह ने भी आम आदमी पार्टी की तरफ से किया, संजय राउत, उद्धव ठाकरे। पवन खेड़ा जी आपकी पार्टी के एक नेता का बयान है, पीएम ने कहा है कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मेरे गणेश आरती पर प्रश्न उठाए, इस पर आपका जवाब? देखिए, किसी ने भी गणेश पूजा या गणेश आरती पर सवाल नहीं उठाए। ये मीडिया के साथी और बीजेपी के तमाम लोग एक गलत नैरेटिव चला रहे हैं। गणेश पूजा आप खूब करें, खूब बड़ा पंडाल बनाएं आप अपने घर में, हम भी आएंगे और अंजना जी भी आएंगी, किसी ने मना नहीं किया है। आप सबको बुलाएं, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन जिस तरह से फोटोशूट होकर महाराष्ट्र के चुनाव से पहले और तमाम चीजें हुई हैं, और जिस तरह से आज उसको एक राजनीतिक मुद्दा धर्म के आधार पर बनाया गया है, ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। इससे तमाम शंकाएं पैदा होती हैं, गलत संदेश जाता है। सबने इसी की बात की है, किसी ने पूजा का विरोध किया हो,
गणेश पूजा का विरोध किया हो, आरती का विरोध किया हो, किसी ने नहीं किया है। अब बात आती है मोदी जी को शायद इतिहास की तो जानकारी रहती ही नहीं है उनको। उन्होंने कहा था वो कांग्रेस पार्टी जो है वो गणेश जी की पूजा से ही विरोध करती है। मोदी जी अगर इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने तो गणेश जी के इस पूरे उत्सव को और प्रभात फेरियों को जिस तरह से अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे उसका हथियार बनाया था। लेकिन एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं मोदी जी, शायद इनके किसी टीचर ने बताया नहीं होगा, और कोई बता सके तो जरूर बताइएगा। अब बात आती है दूसरा विषय कि जिस तरह से अभी मनोज तिवारी जी ने कहा कि डायरेक्टली हम ऐसा नहीं बोलते हैं, तो क्या इनडायरेक्टली बोलते हैं क्या आप लोग? अरे भाई, आप जो सदन के सांसद हैं और पिछले कई वर्षों से हैं, जहां तक मुझे समझ है तीसरी बार आप सांसद बने हैं, आपने इतनी बड़ी घटना हुई, आप ऐसा कह के बच सकते हैं क्या? मुझे पता ही नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हिंसा फैलाने वाले लोग इसी तरह से बचकर भागते हैं। कंगना रनावत ने पहले राहुल गांधी जी के फोटो तस्वीर आपत्तिजनक बनाई, वो सोशल मीडिया पर चली। उसके बाद एक एमएलए, यहां के दिल्ली के पूर्व एमएलए रहे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हर्ष होगा जो तेरी दादी का हुआ था। एक बीजेपी के लीडर ने नहीं कहा कि गलत है ये। मनोज तिवारी जी की तो हिम्मत कहां से होगी जब इनके प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कहते हैं मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं। जब गृह मंत्री महोदय किसी चीज का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो ये कहां से देंगे बेचारे? अभी पिछले दिनों 1-2 दिन पहले ही वहां के एक एमएलए हैं शिंदे गुट के, उन्होंने 11 लाख का इनाम रख दिया। आप देखिए, मतलब 11 लाख का इनाम लीडर ऑफ अपोजिशन की जीभ काट कर जो लाएगा उसके लिए 11 लाख का इनाम है और पूरी बीजेपी खामोश है। अब यहां पर बैठकर मनोज जी मुस्कुरा भी रहे हैं, मतलब इसमें कौन सा मुस्कुराने का विषय है? इनके एक केंद्रीय मंत्री जो कांग्रेस से ही गए हैं, जिनको 3 बार राहुल गांधी ने ही सांसद बनाने का वो किया है, वो कह रहे हैं कि साहब वो तो सबसे बड़े आतंकी। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मतलब बेशर्मी का कौन सा चोला पहनकर ये लोग सत्ता में बैठे हैं। शायद वहां पर प्री क्वालिफिकेशन यही है मोदी सरकार में मंत्री बने रहने की, कि जो जितना जहर उगल सकेगा वो उतनी तरक्की पाएगा। 2017 के चुनाव यहां के देखे थे मैंने, दिल्ली के एक महिला सांसद थी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने रामजादे और हरामजादे का नारा दिया था, उनको मंत्रालय मिल गया था 3 महीने के बाद। गोली मारने वालों को मंत्रालय से मिनिस्टर ऑफ स्टेट से उठकर उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया था। तो मुझे लगता है प्री क्वालिफिकेशन ही इनकी ये है। 100 दिन पर क्या बोलेंगे मोदी जी को खुद नहीं पता। आज एक पत्रकार महोदय ने, आपको भी पता होगा कि पूछा सवाल अमित शाह जी से, बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सवाल की दिशा में मत जाइए, मैं दृढ़ता से इसका उत्तर नहीं दूंगा। प्रतिपक्ष के नेता, देश के गृह मंत्री जब इस तरह की चीजों को इग्नोर करेंगे, जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कि किस तरह से यहां पर सबकी रक्षा करनी है, यह आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने जरूर देखा भी होगा इसको, ठीक है, सब पूरा देश देख रहा है। ठीक है। और उनकी आदत है, क्या आदत है उनकी? हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्ट है कि नहीं? अरे छड़िए हटिए, ये कोई सवाल है? आज जब उनसे पूछा गया रवनीत बिट्टू पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं छोड़िए, मैं दृढ़ता से इस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, कोई राजनीतिक सवाल मत पूछिए। ठीक है, लेकिन आरोप लगाते समय, ठीक है, आरोप लगाते समय आलोक जी एक काउंटर क्वेश्चन बचाव करते हैं। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन, आपने कह दी अपनी बात, एक काउंटर क्वेश्चन है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा गुस्साए बिना, क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी भी जब पहुंचे थे रायबरेली और उनसे कोलकाता के कांड पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं यहां पर आया, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, दूसरा, राहुल गांधी का बयान, नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, युवा उनको डंडे मारेंगे। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री, पीएम मोदी को औकात दिखा देंगे। बेरोजगार, एक सेकंड, इमरान तो डंडे मारेंगे कहेंगे। इमरान मसूद, यदि मोदी ने इस बार आपने टिकट दिया है, उन्हें चुने वो, मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो इनकी बोटी बोटी काट देंगे। सुबोध कांत सहाय, मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं, हिटलर की मौत मरेंगे। अजय राय, 7 तारीख को मोदी योगी को गाड़ देंगे। सवाल है इसके आगे, संजय राउत और खड़गे साहब ने कहा तुलना रावण से की, तो मर्यादा तो दोनों तरफ से उसी अंदाज में तोड़ी जा रही है। आलोक जी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई आतंकवादी है। अगर किसी ने कहा हो तो मुझे बताइए।
और जो तमाम बयान है जिसमें काफी अच्छा होमवर्क आपने किया है। कोलकाता की घटना, रायबरेली में किसी काम से गए हैं और कोलकाता पर उन्होंने अपना बयान दे दिया था। जब सीबीआई ने जांच कर ली है तो उस घटना की तुलना आज की घटना से करना कि देश के गृह मंत्री जो हैं वो एक सांसद और केंद्रीय मंत्री जो आतंकवादी कह रहे हैं और जांच एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए, ये सीधा सीधा उनके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था। ठीक है, लेकिन आप मनोज जी इसका जवाब दीजिए। इमरान मसूद ने जब वो बयान दिया था बोटी बोटी वाला, एक मिनट जल्दी अंजना जी, एक मिनट। अरे आप ही की पार्टी की सुप्रिया श्रीनेत की एक बात सुनानी है। हाँ। उस समय पर, अरे सुनिए ना मैम, बोलिए ना सर। अरे सुनिए ना मैम, बोलिए। वो उस समय पर सपा में थे और सपा में होने के बाद भी उन्होंने 6 बार माफी मांगी। हमने तो केवल ये कहा मनोज जी सांसद बैठे हैं, ये भी माफी मांग ले एक बार कि रवनीत बिट्टू ने जो कहा है गलत किया है, मैं माफी मांगता हूं। हम तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर, क्योंकि अभी इमरान मसूद उसके बाद, इस बयान के बाद आपकी पार्टी ने इमरान मसूद को टिकट दिया सर, और अभी वो आपकी पार्टी के सांसद हैं। आपकी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की हेड है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने क्या कहा है, एक जल्दी से उनकी प्रतिक्रिया पहले सुना देते हैं, फिर आ रही मनोज जी, तुरंत आ रही। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अझेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए आलोक अंजना जी जी, का मैंने शुरू में आपने जितनी भी बात कही, मैंने वही जवाब दिया जो हमारे संस्कार हैं। लेकिन अभी जब हम आलोक जी से ये सारे सवाल जो पूछने वाले थे, अच्छा है कि कुछ तो आपके चैनल पे आ गए। जब ये विवादास्पद बोलने की बात आती है, जितनी गालियां नरेंद्र मोदी जी को कांग्रेस के लोगों ने दिया है, इन्हीं की नेता सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, जिसको देश पूरा संपूर्ण बहुमत से जिता करके प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। उनको कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या बात बोली, ये आलोक जी को पता है। आलोक जी की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस पर बोलने की साहस कर सकें। मैं तो ये कह सकता हूं यहां बैठ करके कि जो भी इस तरह की बात बोलते हैं उसमें हमारे पार्टी में उनसे सवाल जवाब होते हैं। लेकिन आलोक शर्मा जी जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी के अभी नेता प्रवक्ता बोल रही थी, इनका भाषा सुन लीजिए। क्या इस भाषा में हम और आलोक शर्मा जी बात कर सकते हैं? क्या इस भाषा में राजनीतिक लोग बात करेंगे? ये जो हम संसद में बैठते हैं, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए लोगों को बेल में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। वो लगातार झूठ बोलते हैं, वो लगातार अपनी ही बातों को ऐसा यू टर्न मारते हैं जिससे हम सब बैठे बैठे सदन में हंसी गूंजती है। क्या राहुल गांधी जी के सारी बातों को, जैसे वही बात एक है कि डंडे मारेंगे लोग, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की बात बोलने के बाद किसी ने राहुल गांधी जी को कुछ बोला? आलोक जी इस पे कुछ कमेंट करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना संस्कार है। हम इसलिए हमने शुरू में बोला कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात आई है उसको हम पूरा सुने नहीं है, हमने डायलॉग सुना है, हम उससे अलग नहीं है। और बाकी जिन लोगों ने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी लोगों से
सवाल जवाब करती है, ऐसे लोगों पर अंकुश भी लगाती है, क्योंकि हमारा चरित्र अलग है। रही बात, आपने गणपति उत्सव की बात करी कि गणपति उत्सव आया, महाराष्ट्र का चुनाव है। आलोक जी, गणपति उत्सव तो हर साल इसी समय आता है, उसका किसी चुनाव से क्या लेना देना है मेरे भाई? क्या हम ये सोच के गणपति पूजा करने जाएं कि चुनाव आया है तब गणपति पूजा कर रहे हैं? किसी भी बात को आपस में रखते हुए हमें ये याद रखना है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय संस्कृति की विरोधी है। आज भी राहुल गांधी जी विदेशों में बैठ करके भारत की लोकतंत्र की, भारत की संस्कृति सभ्यता की बुराई कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं हमने औकात बता दिया, दूसरी तरफ कहते हैं हम लोकतंत्र यहाँ है ही नहीं। तो दोनों में सच कौन है, ये देश की जनता देख रही है।